हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप लोग के लिए क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अगेन हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी। तो देखते हैं कि क्या कुछ ब्लेसिंग आने वाला है आप लोगों के लिए, क्या कुछ आ रहा है, चल के देखेंगे। और कहाँ पे आपको क्या कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज ना करें। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो उनके माइंड में जो प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें चल रही है, उसके लिए पर्सन इसके बाद पर्सन ही लेती हूँ। क्या पता कौन है जो अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे। पर्सन ही आ गया, क्या बात है भाई। पर्सन से निकल के थोड़ा अपने पारे में भी फोकस करें। अगर आप पर्सन से दुखी हैं और पर्सन निकला है तो कोई ना कोई जरूर यहाँ मैसेजेज होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए। ये ज़िंदगी आपको मिली है, पर्सन की वजह से नहीं मिली है, ठीक है। आपको मिली है ज़िंदगी, है तो पर्सन है, ओके। तो चलिए, थैंक यू यूनिवर्स। तो अपने आप से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें। पर्सन से प्यार करें लेकिन पहले अपने आप से करें, फिर अपने काम से करें, देन आप किसी से भी करें, ठीक है। हर रिलेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ गाइड करेंगे यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ करेंगे बताइए। देखेंगे कि क्या कुछ गाइडेंस आता है ना। तो चलिए, आप लोग भी डिवाइन से कनेक्ट हो गए होंगे तो देखेंगे। बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, कार्ड तो सारे नज़र आ ही रहे होंगे। देखेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ है रहने वाला है। तो बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, ऑल माता रानी, ऑल एंसेस्टर, ऑल गुड एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। एंजल प्लीज़ गाइड करें। आज पता नहीं क्यों एकदम लास्ट वन आया है, क्या था। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। ओके, थैंक यू। बात करने की ज़रूरत है। अगर तो कहीं पे किसी से बातें नहीं हो रही है, शायद इसीलिए पर्सन आया था, है ना। मे बी हैवी नो कांटेक्ट में होंगे इसीलिए बात करना जरूरी है, ऐसा लग रहा है। बातें बंद ना करें, स्पीकअप। देखेंगे, अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज। तो जैसे मैंने बोली कि पर्सन ही सबसे पहले, पर्सन से ना लाइफ शुरू होती है ना ख़त्म होती है। पर्सन चले जाएं तो भी ज़िंदगी रहती है। तो सबसे पहले बता दें कि अगर तो आपके पास एक नई एनर्जी आ रही है, देखिए बहुत न्यू एनर्जी आ रही है, उसको अपने आप में फोकस करें आप। और वाकई थर्ड पार्टी रहा है आप लोगों के बीच में। तो काफ़ी जो थर्ड पार्टी है काफ़ी बुरा हाल किया है, दयनीय स्थिति में ला के रख दिया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप भी अब कमाल के बन रहे हो, अपनी शक्ति को पहचानो आप लोग। बहुत शक्ति आ रही है। हाई प्रीस्टेस की शक्ति कोई छोटी शक्ति नहीं होती है, बहुत बहुत पावरफुल है। आप लोग अपने आप को हल्के में ना लें, अपने आप को कम में ना नापे। जो लोगों ने भी आपको डिच किया है, धोखा दिया है, गिराया है, गिराई है, थर्ड पार्टी थे, जो भी थे, इस वक्त जो है उनकी तो वाट लगी पड़ी है, ठीक है। तो देखेंगे रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज में। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं क्या चीज। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा और सफल करने की ऐसा लगा ज़रूरत है, और ऐसा लग रहा है जैसे सफल करना चाहिए। चलिए देखेंगे। सफल करने की ज़रूरत है, इसीलिए हम सफल कर रहे हैं, ठीक है।
तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज, किस टाइप का? क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। वाह, देखिए बहुत पेन मिला है आपको। थर्ड पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, जो भी है, आप लोगों को जो है पहले पास्ट में आप बहुत पेन से गुजरे हैं। एक कर्मा का फेज था जहां से भी आपको पेन मिला था। आप उसी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। और उसी फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं तो बात करने की आपको ज़रूरत है। एंड आपको एग्जाम्स लिया, जैसे मैंने बोली एग्जाम्स लिया जा रहा था, चूंकि आप लर्नर थे, स्टूडेंट थे। आप ये मान के चलिए कि उस वक्त जो थे आप लर्नर थे। तो जब लर्नर थे तो वो तमाम चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। और कोई आप जो है रास्ता जो दूसरे को दिखाए हैं, उस रास्ते पे खुद को चलने की ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो खुद से झूठ मत बोलो। अगर आप सबको बोलते रहते हैं कि यार मेहनत करो, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सबको कहते हैं कि प्रॉब्लम एक टेबल पे आके सॉल्व हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपका है, जो भी प्रायोरिटीज है, यहाँ पर दूसरों को आप प्रायोरिटीज में रख के हमेशा काम किए। उसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, घर में है तो जिससे आप प्यार करते हैं, अटैच्ड है, या तो डर है बूढ़े बुजुर्ग का किसी का, तो उसके लिए, यंगस्टर के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस में है तो दूसरों के लिए, अपने लिए आपने नहीं सोचे हैं। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाए हैं, दूसरे के लिए आप जो प्यार, लाड़ प्यार, मान सम्मान देते आए हैं, इस वक्त आपको करना है। आप लर्नर थे और वहाँ से जो सीखे हैं आप अब प्रोफेसर बन चुके हैं। और आने वाले समय में जो है आप प्रोफेसर बन जाएंगे, लोग आपको सजेशन लेने के लिए आएंगे। सर प्रोफेसर मतलब जो जहाँ पे है, प्रोफेसर कोई यहाँ पोस्ट पावर पोजीशन की नहीं हो रही है। प्रोफेसर यहाँ पे हो रही है कि जिस भी चीज़ से ज़िंदगी में जो चीज़ आपने सीखा है, कड़वा जो भी चीज़ सीखा है, रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, जो सीखे हैं आप जो है आप बहुत कमाल के सीख चुके हैं। अब आप उस पर थीसिस लिख सकते हैं, इतना सीख गए हैं। तो अब जो है लोग आपसे सजेशन मांगेंगे, कोई बात करना चाहेगा आपसे, करना चाहेगी, कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और ऐसा आ रहा है, देखिए कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कहीं बाहर जाने के लिए आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करें। अगर आप कट गए हैं तो प्लीज़ सबसे मिलिए जुलिए, हल्ला गुल्ला करिए, थोड़ा मौज मस्ती कीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का रिग्रेट मत मनाएं। जो था गया था, बीती ताही बिसार दे, जो चला गया सो चला गया, ठीक है। आगे आने वाले समय में स्पीकअप, ये क्या है, किस टाइप की बात करना है, किससे बात करना है, क्या करना है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो कोई आपसे बहुत प्यार कर रहा है, इसीलिए पर्सन आ रहा था। कोई आपसे बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है। तो आप उस चाहता है, चाहती है, ये आपके ऊपर है। तो कोई भी हो यहाँ पे, जॉब, कैरियर, बॉस, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपका हो सकता है, कोई भी, स्पेशली मेल हो सकते हैं यहाँ पे, फीमेल भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात होती है। तो कोई सोचे थे, आपको बहुत हल्के में लिए थे कि मान लो आपका हक नहीं दे रहे थे, आपका हक मारना चाहते थे। यहाँ पे ऐसा आ रहा है, आपका हक मारना चाहते थे। आपको लगता था यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही लोग हक क्यों मारते हैं, मैं ही कहीं जाता हूँ, जाती हूँ, जो भी काम करते हैं मुझे 100% क्यों नहीं मिलता है। जिन लोगों ने भी आपको हक मारा है, अब आपको समझ रहा है, आपको चीज़ों को समझ रहा है, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, कैद से आज़ाद हो चुके हैं। अब आप जा रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करें। जो लोग नहीं जा रहे हैं उनसे जाने के लिए कहा जा रहा है, ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप पे फोकस करने के लिए जा रहा है। क्योंकि देखिए आपके लिए कुछ बहुत अच्छा चीज़ आ रहा है। जो भी है आप 11-11 यानी कि हो सकता है कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं पार्टनर पर्सन से। इस नवरात्रि में माता रानी की कृपा रहेगी और बातें कीजिए, बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, कहाँ से है, अगर पॉइंट पे आते हैं तो। अगर लटकाना, अटकाना, भटकाना, अगर आपको लगता है एनर्जी ड्रेन हो रहा है तो आप हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं किसी भी तरह का, यहाँ पे अगर आप लोग ब्लॉक करके रखे हैं, कुछ भी करके रखे हैं, तो आप उसको खोल सकते हैं, ठीक है। एंड बात कर सकते हैं। और आप लोगों के कुछ सपने जो है बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, ठीक है। कोई डेविल एनर्जी जो भी है, तो टावर जो है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, हैवी कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कोई भी आपसे चीटिंग कर सकता है आने वाले समय में, ध्यान रखना। बात करना है
तो उतना ही बात करना है, उसी टॉपिक पे बात करना है जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे चीट सबके लिए नहीं है, चीटिंग कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अभी कुछ लोगों के लिए चीटिंग हो सकती है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और एक बार देखेंगे कि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। कार्मा, कार्मा अगर तो ये बंदा चीटिंग किया या की तो ये बार जो है इसका पूरा पैकअप हो जाना है, ठीक है, पूरा का पूरा पैकअप हो जाना है। क्योंकि इसको अगर एक चांस मिला है, किसी की ब्लेसिंग रही होगी, किसी का चाहत है, किसी का कुछ है, तो यहाँ पे एक इनको लास्ट चांस में भी दिया जाए ऐसा फील हो रहा है। तो और मतलब कार्मा आ चुका है, फील हो रहा है ऐसा दिया जाए। क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है टेंशन डिप्रेशन में जा सकते हैं, जाते हैं। और बताएं क्यों आया है यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स का क्या मतलब है। तो आप जो भी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हुई है, आप इसको ना एक हीलर के तरह लेके चले, एक एग्जाम्स की तरह लेके चले, बातों को ना पकड़े, माइंड ओपन अप रखें, सबको इक्वल भाव से रखें। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में नहीं रखना है, रिलेशनशिप में नहीं जाना है तो ओके टाटा बाय बाय, बट हेलो हाय रखें, ऐसा आ रहा है, ठीक है। और ये मतलब ये करें, ठीक है। अब मान लो यही कार्ड आगे आना हो, क्योंकि कोई दिन रात आपके लिए कोई रो रहा है, रो रही है, वो व्यक्ति जो आपको दिन रात रुलाए थे, ठीक है, किसी के कहने पे रुलाए थे, तो वो व्यक्ति रो रहे हैं और उसी वाइब्रेशन में आप आ रहे हैं, उस वाइब्रेशन से आपको कट कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छा समय है आपको लाइफ में, ये जो टाइम है आपको बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में। अगर आप इस एनर्जी से बच जाते हैं तो यहाँ कोई कार्ड आ रहा है, क्या है देखिए, इस एनर्जी से आप बच जाते हैं तो आपके लाइफ का सूर्योदय हो रहा है, आपका लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ अच्छा चीज आ रहा है, आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेज की नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। अब थोड़ा सा बचना है, किसी से भी बात करें तो चीटिंग के चांसेस हैं, और जो रास्ता आप दूसरों को दिखाए हैं उस रास्ते पे आपको चलने की जरूरत है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, बाकी को कट कर दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या कुछ है, बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स, उनकी थॉट्स ये चल रही है कि आप उनको उनसे गार्ड कर रहे हो, बच रहे हो, आप उनके साथ अभी उतना मेल जोल करना नहीं चाहते हो, रखना नहीं चाहते हो, आपको उनकी नेगेटिविटी का पता चल गया, 24/7 आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, थर्ड पार्टी रही है यहाँ पे, थर्ड पार्टी के चक्कर में आए हैं, आपको पता चल गया है, आप उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, थर्ड पार्टी उनको धोखे में रखी है, इसका पता आपको है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ है, और ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, मे भी कॉल वही करेंगे, देखिए कॉल जो है करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है, मिलना भी चाह रहे हैं। तो पैसा प्रॉपर्टी चीज़ें, इमोशन अलग चीज़ होता है, पैसा प्रॉपर्टी अलग चीज़ होता है, तो इनको थोड़ा तो घमंड था किसी भी चीज़ का, पावर, पोस्ट, पैसा, पोजीशन का, तो अब जो है वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान है, उनको डर लग रहा है कि अब आप उनको छोड़ के जा रहे हो, उनको छोड़ के निकल गए हो, उनके बिना आप जिंदगी जीना सीख लिए हो, पहले अब उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आज आपके सुबह सुबह आपके पर्सन एक डर में, एक भय में जीते हुए, हो सकता है मे बी सॉरी बोले, सॉरी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ 24 घंटे की बात है, लेकिन बात अगर 24 घंटे में नहीं होती है तो हो सकता है, देखिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किसी सोल पर्पस में है, तो शायद डिवाइन टाइमिंग में भी उनको जितना पनिशमेंट मिलना था मिल चुका है, मे भी एक चांस मिले, अगर वो चांस के साथ क्या वफादारी निभाते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं, तो मे बी यूनिवर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, कलेक्टिव्स को बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करे, ठीक है। तो मैं भी इतना दिन से ये कर रही थी, अब पर्सनल रीडिंग मैं भी करूँगी, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं ओपन करूँगी अगर लगेगा तो, ठीक है, अगर फ्री होती हूँ तो देखते हैं, अगर महादेव की इच्छा रही तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और जो लोग भी किसी सोल पर्पस में हैं, मे बी आपके पर्सन तड़प रहे हैं, बेचैन है, परेशान है, रीयूनियन करना चाहते हैं,
और उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, भारी भरकम एहसास हो चुका है। और भारी भरकम देखिए, बोली मैंने तो कार्ड नहीं देखी थी, प्रभु है ना, देवाधिदेव महादेव। तो देखिए उनको जो है बहुत एहसास हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। जिस भी रिश्ते का घमंड था उनको, वो घमंड उतर चुका है। और किसी के कहने पे आपको बहुत ऐसे वैसे जगह ले जाके, बहुत जगह में आपको कहीं फंसा के रखे थे, तो उनको दुख है, कष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। अब आपका भरोसा उनके ऊपर से उठ गया है। देखिए यहाँ पे अगर सजेशन लिए थे, थर्ड पार्टी तो है, किसी का भी सजेशन लेके आपको कंट्रोल किए थे और आपको कहीं ले जाना चाहते थे, कहीं पे भी आपके मर्जी के अगेंस्ट वो ले जाना चाहते थे, किसी की बातों में आके, किसी के बहकावे में आके, तो कहीं लेके जाना चाहते थे। आपका बच्चा था तो आपके बच्चे के साथ लेके जाना चाहते थे। मे बी थर्ड पार्टी हो, मे बी फैमिली हो, मे बी उनके अपने माँ बाप जो है काफ़ी कार्मिक हो, हैवी हो, लेके आना चाहते हो, कमांड करना चाहते हो। तो ये जो अनसक्सेस हुए हैं, जो भी सक्सेस हुए अनसक्सेस हुए, जिनका भी जैसा होगा देख लेना, क्योंकि कलेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे उनको भारी भरकम रिग्रेट, पछतावा, और सोच रहे हैं कि क्या क्या किए थे, क्यों किए थे, कैसे किए थे, क्या था, क्या जरूरी था। डिवाइन टाइमिंग उसी की वजह से नहीं आ रही है। देखिए डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रही है। हैंगमैन है, बिल्कुल लटके पड़े हैं। एक इधर से भी ले लेती हूँ, देखिए लटके पड़े हैं। जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सोचे थे कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, 100% सक्सेस होंगे, तो 100% अनसक्सेस होते हुए देखिए, होते हुए किसी भी तरह का यहाँ पे ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, सब ब्लैक 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 कार्ड है। जो भी किए थे अपने फैमिली के साथ मिलके, कुछ भी किए थे फैमिली के साथ मिलके गए थे, तो ये चीज़ें इनके ऊपर भारी पड़ गई है, काफ़ी भारी पड़ गई है। टावर जो है, और जो भी खुशी, जो भी मिलना जुलना जो भी था, आपको भी पता चला है ब्लैक मैजिक की वजह से। आप भी अगर कहीं नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक की जो स्पेल वर्क का जो टाइमिंग था आप हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। अब आप फ्री हो चुके हैं, जा सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। और आप जो है यहाँ पे एक बहुत हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी, बहुत लोग टैरो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। टैरो आप लोगों को बहुत नॉलेज दे रहा है। टैरो रीडिंग करवाए हैं, करवा लीजिए। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी से भी करवा लीजिए, ठीक है, कि बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो कॉल कर रहे हैं तो पिकअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी थर्ड पार्टी किस रेंज में है तो आप कर सकते हैं। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, हायर वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं। रिलेशन आप लोगों का पास्ट में बहुत अच्छा रहा होगा, सडन रिश्ता खराब हो गया क्योंकि आपके पर्सन जो है हैवी कार्मिक के पास जा चुके हैं, ठीक है। तो ये है, और कोई बहुत ज़्यादा हैवी कार्मिक के साथ अगर सोल पर्पस को, सोल कनेक्शन होगा, जो मुक्ति के द्वार पे कहीं पे भी कोई रीजन होगा, तो इस वक्त ये पर्सन जो है काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं। चाहे कार्मिक हो, सोल पर्पस हो, सोलमेट हो, जिस भी रीजन का है, बट इस वक्त आपके पर्सन बहुत नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने ओवर स्मार्ट किए थे, की थी, बर्डन में है, धोखे में है, वो चीज़ें बैक फायर हो रहा है। अब आपकी पवित्रता को देख के, आपकी तरक्की, उन्नति, तरक्की को देख के आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आपकी एनर्जी लेवल को देख के, अगर ये देखिए डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, ये भी डरे हुए हैं, और इनके अगर फादर हैं तो भी डरे हुए हैं। जो भी इन लोगों ने रास्ता दिखाया था, किए थे, अगर फादर फिगर के बात पे आए थे तो काफ़ी गटर में जा चुके हैं। अगर इनके फादर बहुत कुछ है तो फादर के अगर बहुत ज़्यादा सुनते हैं और फादर के ग्रिप में अगर ये आ चुके थे तो आपको खो दिए हैं फादर की वजह से। तो यूनिवर्स जो है आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बहुत, देखिए सब उसी से रिलेटेड आ रहा है जो मैंने कह दी। बहुत कुछ देना चाहती है, आपके पास ऑन ऑफ हो रहे हैं, आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स ने दरवाज़ा खोल के, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब तो आप भी जा रहे हो, अब तो क्या ही करें। देखिए अब इनको वहाँ से धोखा मिल रहा है। तो जिनके कहने पे गए थे, बाप दादा जो भी था, वहाँ से चले जा रहे हैं। पैसा प्रॉपर्टी का अगर इनको सपना दिखाया गया होगा तो इनके पैसे, इनके जेब ढीले हो रहे हैं, इनको पता चल गया है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार दिए थे, आपको छोड़ के ये किसी और के हो गए थे, फैमिली के हो गए थे, किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए थे, तो यहाँ पे इनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है, दोनों के ऊपर हो सकता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए होंगे, दोनों सडन रिश्ता अच्छा रहा होगा, सडन जो है एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन पे चले गए होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें रीडिंग बता रही है, ठीक है। आज की जो रीडिंग है आपके फैमिली, आपके पार्टनर्स की, बहुत मतलब इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर का क्यों आ रहा है? टावर में मतलब इनको रोक दिया गया है। जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर अपने फादर के साथ मिलकर किए थे आपके ऊपर, या मदर के साथ, गर्ल्स है तो मदर के साथ अगर मिलकर किए थे, तो देखिए अब जो है यहाँ पे इनको काफ़ी रियलाइज हो रहा है।
और पहले अगर इनको नहीं लगता था, बहुत वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, रिग्रेट है, पछतावा है और परेशान है, भूलना चाह रहे हैं, हील होना चाह रहे हैं, कुछ भी तरह का, तो यहाँ पे ये आया है कि इनका मिला जुला हाथ था उसमें, अकेले नहीं थे। देखिए कार्मा अगेन, कार्मा आ गया, जजमेंट आ चुका है, तो इनको वो चीज़ें भुगतान करनी पड़ रही है जो आपको दिए थे, जो टेस्ट आपने पहले करके छोड़ दिए थे, उसका टेस्ट अब ये कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं, 24/7 आपके चल रहे हैं, आप चल रहे हैं। कार्मा जो है आपका, जो ये रिटर्न हुआ है, तो इनको जा रहा है, रिटर्न गिफ्ट मिल दिए हैं, परमात्मा रिटर्न गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आने से आपको जो भी बंधन था, आप खुल चुके हैं और वो फंस चुके हैं। माता रानी आदि शक्ति देखिए आ चुकी हैं और इसकी वजह से आपके लाइफ में नई एनर्जी, नई ग्रोथ आ रहा है। डरे हुए हैं, काफ़ी डरे, भयभीत, समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करें, कैसे करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो आपको लगता है आपके लिए नहीं है उसको वहीं पे कट कर दें। और आप ज़्यादातर लोग ऐसा लग रहा है जो भी एक सर्कल था वो पूरा कर चुके हैं और कार्मा बैक हो रहा है। तो ये जो फेज था कर चुके हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट फेज स्टार्ट ना हो इसके लिए चीटिंग हो सकती है, फिर से पार्टनर उसी रेंज में आए, थर्ड पार्टी उसी रेंज में आए, फिर से आपके ऊपर जो है उस सर्कल को घुमा दे, तो आप बचिए। और जो लोग नहीं बच सकते हैं, किसी भगवान को, परमात्मा को आवाज़ लगाइए, कोई मन्नतें मानिए और उनको बोलिए कि मन्नत भी वही कंप्लीट करवाएं, मन्नत मान के हवा में ना छोड़ दें। ये मन्नत तो मान रहे हैं, लेकिन ये मन्नत, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, ये मन्नत भी तभी पूरी होगी जब आप चाहेंगे। ठीक है, तो ये भी दे दीजिए उनके ऊपर में, क्योंकि जो लाचार बेचारे वो क्या ही करेंगे, तो उनके ऊपर में दे के ले लीजिए। तो अगर ये पार्टनर ज़्यादा ओवर स्मार्ट है और फिर खेलने आ रहे हैं, फिर से चीट करने आ रहे हैं, तो अभी तक अगर नहीं सुधरे हैं तो परमात्मा इनको देगी। अगर बार बार इनको आपको हिट करते आए हैं, तो इनका जो हो गया है, तभी आप यहाँ तक आए हैं, तभी आप रीडिंग तक आ आए हैं, तभी समझ में आए हैं, तभी आपको ये नॉलेज हो रहा है। ठीक है, और लग जाइए और अपनी एनर्जी को उठा लीजिए, इससे कट कर लीजिए। हो सकता है इसकी वजह से आपकी रात में आपको नेगेटिविटी फिर से जाता हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ पाते हो, तो आप एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो गए हैं। अपने फीलिंग्स को अपने ऊपर लगाइए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, सेल्फ वर्क में आइए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल, माता रानी, थैंक यू, महादेव।